दोस्तों इस वीडियो में जीएसटी लेट फीस को लेकर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ये प्रेस रिलीज़ जो कि अब आज इशू की गई है वो आपके सामने मैंने ओपन की हुई है। इसके अंदर बताया गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स ऑन द इवनिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ जीएसटी to 54,439 taxpayers who have made substantial contribution in payment of GST and filed their return in a timely manner। तो ये इस प्रेस रिलीज़ के माध्यम से बताया गया है कि अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उन सभी टैक्स पेयर्स को जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है इन पेमेंट ऑफ जीएसटी में और अपनी जो जीएसटी रिटर्न है उनको टाइमली फाइल किया है। अब हम बात करते हैं अपनी जीएसटी लेट फीस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट की। अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली ही एक वीडियो शेयर की है जिसमें काउंसिल मीटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट अप्रूव्ड डिसीजंस के बारे में चर्चा की है कि काफ़ी सारे जो डिसीज़न हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो अप्रूव तो हो चुके हैं लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी ही धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है जीएसटी लेट फीस का। आपकी GSTR-1 की लेट फीस के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिल सकता है क्योंकि अप्रूव हो चुका है ये डिसीज़न कि GSTR-1 अगर आप लेट भी फाइल करेंगे लेकिन अपनी GSTR-3B से पहले फाइल कर देंगे तो ऐसे केस में GSTR-1 की जो लेट फीस है वो आपके लिए माफ़ हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो GSTR-1 की ड्यू डेट्स हैं वो GSTR-3B से पहले फ़िक्स की गई है। आप अपनी GSTR-1 को पहले फाइल करते हैं और उसके बेसिस पर डेटा आपकी GSTR-3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होता है। ये सभी चीज़ें आपको पता है। अगर आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा तो जो GSTR-3B आपको मिलती है, ऑटोफिल जो मिलती है वो आपको नहीं मिल पाएगी अगर GSTR-1 की फाइलिंग नहीं होगी और सामने वाली पार्टी का भी ITC रिफ्लेक्ट होने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए GSTR-1 को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही इस वजह से भी किया गया है कि टैक्स पेयर्स अपनी GSTR-1 की फाइलिंग कर देते हैं लेकिन 3B की फाइलिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए GSTR-3B की जो फाइलिंग, GSTR-1 की जो फाइलिंग है उसे आप ITC तो पास ऑन कर देते हो लेकिन GSTR-3B फिर आप फाइल नहीं करते हो। तो काफ़ी सारी परेशानियां हैं जिनको ध्यान में रखा गया है और GSTR-1 की फाइलिंग मैंडेटरी करने के लिए इस स्टेप को भी लिया गया है कि GSTR-1 अगर आप 3B से पहले फाइल कर दोगे तो GSTR-1 की जो लेट फीस है वो आपकी माफ़ कर दी जाएगी। जैसे कि GSTR-1 की आपकी जो मंथली फाइलर्स के केस में तारीख होती है वो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है और 3B की 20 होती है। तो 11 के बाद भी अगर आप फाइलिंग करेंगे लेकिन 20 तारीख से पहले कर देंगे तो आपकी लेट फीस को माफ़ कर दिया जाएगा। सिमिलरली क्वार्टरली के केस में 13 होती है GSTR-1 की और जो 3B की होती है वो 22 और 24 होती है। तो 13 तारीख के बाद अगर आप अपनी फाइलिंग करेंगे लेकिन 22 और 24 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उससे पहले कर देंगे तो आपके लिए GSTR-1 की लेट फीस जो है ये माफ़ हो सकती है। तो इस तरह का डिसीज़न अप्रूव कर दिया गया है। ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये डिसीज़न अप्रूव हो चुका है। 42nd काउंसिल मीटिंग की जो भी अप्रूव्ड डिसीज़न है उनकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको एक पता लग जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज़न थे जो अप्रूव किए गए हैं, कौन से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कौन से अभी आगे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, ताकि आपको पहले से ही सभी चीज़ों की जानकारी अच्छे से मिल जाए।